भारत से बुद्धिज़्म फैलकर पूरी दुनिया में फैल गई और पूरे दुनिया के लोग बुद्धिस्ट बन गए और गौतम बुद्ध के विचारों पर चल रहे हैं। लेकिन भारत में बुद्धिज़्म अभी न के बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, तब से बहुजनों के अंदर एक चेतना आई और वो बुद्धिज़्म को अपना रहे हैं। दुनिया का बौद्ध धर्म का सेंटर कहा जाता है महाबोधि महाविहार बोध गया को, जहाँ ब्राह्मणिज्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है और उस पर अपने विचार को थोप रहे हैं, जिसको लेकर बौद्ध धर्म के लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ भंते जी हैं, इनसे बुद्धिज़्म को लेकर चर्चा करेंगे और बोध गया में जो आंदोलन हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद है। मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी नई दिल्ली के माध्यम से मैं पूरे देश में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। जहां तक मुझे इस आंदोलन के विगत में जो जानकारियां हैं, 17 सितंबर 2024 को संत भंते अनागारिक धर्मपाल जी की जन्म जयंती मनाई गई और अशोका वो बीटी एक्ट काला कानून है मैदान में, जिसे अब गांधी मैदान कहा जाता है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे भिक्षु संघ इकट्ठा हुआ और वहाँ पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि ये जो महाबोधि महाविहार का असंवैधानिक जो नियंत्रण है और बीटी एक्ट वो जो है इस कमेटी को चला रहा है, जिसमें 4 बौद्ध हैं और 4 ब्राह्मण हैं, और जो जिलाधिकारी होगा गया का, वो जिलाधिकारी अगर हिंदू नहीं है तो जो बीटी कमेटी है वो तय करेगी, वो अपने द्वारा 8 लोगों के द्वारा कमेटी बनाएगी। किसी भी हिंदू को बनाया जा सकता है वहाँ का एजिटेट मजिस्ट्रेट, और वो जो है नियंत्रण करेगा इस बीटीएमसी समिति को। तो ये कहीं ना कहीं धर्म पर भी हमला है। आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है कि कोई व्यक्ति अगर वो बुद्धिस्ट है तो वह भी उस पदेन अधिकारी महाबोधि महाविहार का नहीं हो सकता है। जिलाधिकारी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती, बल्कि एक धर्म मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक बात है। और वो बीटी एक्ट काला कानून है जो 1 जनवरी 1949 को यहाँ पर बनाया गया और प्रभावी ढंग से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसके लागू होने के बाद भी आज तक वो चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक बौद्धों पर आघात है। इसलिए मैं विश्व के बौद्ध अनुयायियों से ये चाहता हूँ कि ये जो महाबोधि महाविहार है भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, इसे बचाने के लिए वो विश्व से यहाँ बुद्ध गया आएँ और आकर अपना साथ सहयोग समर्थन दें, जिससे कि हम इस महाबोधि महाविहार को बचाने में सफल हो सकें। और कुछ लोगों का कहना है कि जो बीटी एक्ट 1949 बना, जिसके तहत बीटीएमसी बना, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, तो क्या कारण रहा, क्या परिस्थिति रहा जिसमें 4 ब्राह्मण को शामिल किया गया? उसमें तो हिंदू लिखा गया है, लेकिन अभी तक केवल ब्राह्मण ही बनते आ रहे हैं, और एक जिला अधिकारी कमेटी में होंगे और 4 बौद्ध होंगे। तो क्या परिस्थिति थी जिसके अनुसार बीटी एक्ट बना? क्या उस समय बौद्ध नहीं थे, या किस परिस्थितियों में ये कानून बनाया गया, इसके बारे में बताएं। देखिए, इन परिस्थितियों में अगर हम संविधान के पूर्व जाते हैं तो कहीं ना कहीं एकाधिकार ब्राह्मणों का सारी व्यवस्था पर रहा है। तो जो SC ST वर्ग के जो संवैधानिक अभी कहा जाता है, पूर्व के इनको शूद्र कहा गया और शिक्षा से, संपत्ति से, बोलने से और नाना प्रकार के इनके ऊपर धार्मिक प्रबंध लगे थे। तो इनका जो शिक्षा लेवल था, जो पढ़ने लिखने का लेवल था, जो विवेक को जागृत करने का लेवल था, बहुत ही माइक्रो लेवल था, यानी शून्य के बराबर था। शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से उस समय ऐसा कानून बनाया गया और वहाँ पर 4 ब्राह्मण रखे गए और 4 बौद्ध रखे गए और एक पदेन जिलाधिकारी वहाँ पर रखा गया कि ये जो है समिति को नियंत्रित करेगा, देख रेख करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ब्राह्मणों के नियंत्रण में ही रहा और वहाँ पर 5 ब्राह्मण रहे और 4 जो बौद्ध रहे, बौद्ध भिक्षु रहे, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर चलते रहे, उनका समर्थन करते रहे, उनको पोषित करते रहे। और आज स्थिति ये पहुँच चुकी है कि वहाँ पर जो भी स्थल के जो अवशेष हैं, महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, वो
प्रतिमाओं को परिवर्तित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बता करके भगवान बुद्ध के चित्र को ढक करके ऐसा वो कह रहे हैं और फोटो लेने के लिए मना कर रहे हैं। आप लोग खुद ही देख कर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो विकृत कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं बौद्धों के ऊपर एक बहुत बड़ा ये धार्मिक हमला है और इसके लिए एकजुट होना चाहिए विश्व के सभी बौद्धों को और मिलजुल करके ये महाबोधि महाविहार मुक्त करवाना चाहिए जो काला कानून है। और जब ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता है तो वास्तव में बौद्धों का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, सम्राट अशोक का सपना था, वो सम्राट अशोक महान का सपना पूरा हो जाएगा और पुनः यहाँ से महाविहार से पूरे विश्व में शांति और मानवता करुणा का संदेश जाएगा। सवाल ये है भंते जी कि जो BTMC बना है उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है महाबोधि महाविहार? बोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, ये जो 8 लोगों की कमेटी है, ये निर्धारण करती है कि कौन जिलाधिकारी होगा और जिलाधिकारी होगा तो ये जो है क्या हमारे ही अकॉर्डिंग कार्य करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा रखा गया है कि जो जिलाधिकारी होगा वो ब्राह्मण ही होगा, खास करके वो हिंदू ही होगा, हिंदू नाम दिया जाता है मगर ब्राह्मण ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये उसको पोषित करेगा। पूरे महाविहार को देख रेख BTMC ही करती है और वहाँ का जो एजेंट पदाधिकारी जिलाधिकारी होता है कमेटी की देख रेख करने के लिए, वो दिन भर जितना भी अनुदान आता है, अनुदान सारा शाम को आता है और अपने हाथों से भरता है, लेकर के चला जाता है। तो वो जो लोग देते हैं दान वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बड़ी बड़ी अस्पताल बनाने के लिए और बहुत सारा जो समाज में अव्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, मगर यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती बल्कि अंधविश्वास पाखंडवाद पर ये पैसा खर्च किया जाता है। इंटरनेशनल लोग जो भी आते हैं वो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हम वहाँ पर दान दे रहे हैं तो वहाँ के तमाम लोगों का भला होगा, मगर ये चीज़ नहीं होता। इसलिए ये जो कार्यक्रम है BTMC एक्ट है, BT एक्ट है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और ख़ास करके बौद्धों पर एक तरह से धार्मिक आघात है। और ये हिंदू नहीं बल्कि ब्राह्मण ही है जो कर रहा है। और बगल में ही एक जामा मस्जिद बनाए हुए है और बगल में ही माइनॉरिटी का कब्रिस्तान बनाए हुए है। कहीं ना कहीं कि अगर जब कहीं ये BT एक्ट रद्द हो जाता है तो 3 किलोमीटर का एरिया एकदम बिल्कुल जोन में घोषित होगा कि वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भिक्षु ध्यान करते थे पूर्व में और ध्यान के समय किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए जिससे उनका मन एकाग्र हो सके और वो समाज का कार्य कर सकें। तो वो ध्यान साधना के लिए जो पूरा एरिया जो बनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो उनकी धार्मिक भावना को आघात पहुंचाएंगी। तो ब्राह्मण इनका सहारा लेने के लिए ये सारा बनाया हुआ है, वहाँ पर एकदम सटा हुआ बनाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण की चाल है। अगर बौद्धों के हाथ में पूरा कमेटी आ जाता है, केवल और केवल बौद्ध ही होंगे, तो क्या क्या लाभ होने वाला है BTMC में? जो अनुदान आएंगे, दान आएंगे, तो आप लोग क्या क्या करने वाले हैं जन समूह? BT एक्ट अगर रद्द होता है तो ये जो महाबोधि महाविहार है इसके बगल कालचक्र मैदान है जहाँ पर 500 अरहत भिक्षु रहा करते थे, वहाँ पर विहार बना हुआ है, खुदाई होगी तो बगल बगल जितने भी स्थल हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे स्तूपा हैं, चैत्य हैं, वो सारे निकल कर सामने आएंगे खुदाई होने के बाद। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, एक विश्व स्तर पर भारत के बौद्धों के लिए बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है अगर ये BT एक्ट रद्द होता है तो। क्या लाभ होगा? क्या जन कल्याण के लिए आप लोग क्या करेंगे अनुदान के माध्यम से? जो भी अनुदान फारने से आता है शिक्षा के प्रति, खास करके यहाँ पर बड़े बड़े जो विद्यालय पूर्व में जैसे नालंदा जैसे विद्यालय चलते थे वैसे विद्यालय और चिकित्सा की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े जो विद्यालय पूर्व में जैसे नालंदा जैसे विद्यालय चलते थे वैसे विद्यालय और चिकित्सा की व्यवस्थाएं जो सम्राट अशोक के समय में व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं पुनः लागू होंगी। अगर आप लोग के अंडर आता है ये तो बिल्कुल, और संविधान लागू होगा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, मगर संविधान का अगर उद्देशिका ही पढ़ी जाए तो लागू नहीं है भारत देश में। इसलिए वहाँ पर व्यक्ति के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मगर अभी अभी कुछ दिन पहले फैसला आया कि स्तन पकड़ना कोई ये रेप के अपराध में नहीं आता, ऐसा जज बयान दे रहा है, वो भी हाई कोर्ट का जज। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज कहते थे
कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, आज वो बातें सही हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनको समझना चाहिए और उनके विवेक में जो तमाम प्रकार का अंधविश्वास भरा हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें तर्कवाद से दूर करना चाहिए। बीटीएमसी में 4 बौद्ध भी तो हैं, तो वो कार्य नहीं करवा रहे हैं आप लोगों का? तो जो भी बौद्ध हैं वो ब्राह्मण के चलाए हुए बातों पर चलते हैं। जैसे उदाहरण, एनडीए बीजेपी का घटक दल है और उसी के अंदर सुशासन बाबू लगे हुए हैं और वो फैसला नहीं दे पा रहे हैं इस बीटी एक्ट पर। अगर फैसला दे देते तो इतिहास में अमर हो जाते, क्योंकि सुशासन चलाने वाले कहने वाले लोग सुशासन बाबू उनको कहते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि वो इस बीटी एक्ट को रद्द करा करके बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में दे दें। 4 बौद्ध नहीं कर रहे हैं सही वो से। 4 बौद्ध नहीं करते हैं, वो उसी तरह करते हैं जो 4 ब्राह्मण और एक पदाधिकारी जिलाधिकारी जो कहता है वही वो जो रहते हैं बौद्ध वो करते हैं। इसलिए उनका क्या नुकसान कर रहे हैं वो लोग महाबोधि महाविहार का? वो कर्मकांड कर रहे हैं। वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करके जल चढ़ाया जा रहा है, इसलिए विकृत कर रहे हैं हमारी जो महापुरुषों की वहाँ विरासत है, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे अवशेष हैं, उन अवशेषों को नष्ट कर रहे हैं, वहाँ पर विकृत कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है खासकर बौद्धों के प्रति। और बौद्ध धर्म के पिंडदान भी करवाया, पिंडदान भी वहाँ पर करवा रहे हैं, जो कि हिंदू रीति रिवाज में आता है। और वो जो विष्णु पद मंदिर है वहाँ पर होता था, लेकिन अब महाबोधि महाविहार में करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और ये बौद्धों के लिए एक बड़ा आघात है। इसलिए ऐसी प्रक्रियाओं को वहाँ शीघ्र बंद होना चाहिए। जी जानते हैं, बिल्कुल जानते पूर्व हैं। मुख्यमंत्री बिहार के थे वो जी, उनका बयान आया इस आंदोलन को लेकर। वो कह रहे कि जब कानून बन गया 1949 में बीटी एक्ट, तो अब नया नया पर यह आंदोलन हो रहा है। गौतम बुद्ध कहते थे कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, तो वही बात हो रहा है कि हिंदुओं को भी रख दिया गया है, तो भाईचारा हो रहा है। ठीक है, भाईचारा हो रहा है। तो जितने भी उनके लाखों मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को रख दें। किनके मंदिर? अरे हिंदुओं के जितने ब्राह्मणों के मंदिर बने हैं, जैसे राम मंदिर बनाए अभी कुछ दिन पहले साकेत में, जो पूर्व में अयोध्या भी वर्तमान नाम, पूर्व में साकेत रहा। तो वहाँ के जो कमेटी है उस कमेटी में बौद्ध भिक्षुओं को रख दें। वो मैनेजमेंट में आधा वो रहें, आधा बौद्ध भिक्षु रहें। कहाँ हमको तकलीफ है, लेकिन वो रख नहीं सकते। अगर वो नहीं रख सकते तो किसी भी धर्म में आर्टिकल 25 में अंतःकरण से अबाध मानने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो हमारा बौद्ध विहार हमें बौद्धों के हवाले कर दें, और या तो फिर ऐसा ही चाह रहे हैं कि मिलजुल कर करें, तो फिर सभी मंदिरों में वो बौद्ध भिक्षुओं को रखें और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार वो सरकार के द्वारा करवाएं। तो वो तो बुद्ध को भी अपना लिए हैं, कह रहे हैं नवा अवतार है विष्णु के। तो इससे ये क्या बातें समस्या हो रहा है आप लोगों को? ये बातें हमको समस्या इसलिए हो रही है कि जिन्होंने इस देश को संविधान दिया वो अपने 22 प्रतिज्ञाओं को भी दिए हैं। तो हम लोग केवल बुद्धवादी ही नहीं बल्कि अम्बेडकरवादी भी हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आए होते तो हम भगवान बुद्ध को जान भी नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिया अपने लाखों लाख अनुयायियों के साथ भंते महास्थवीर चंद्रमणि मौल जी कुशीनगर से बुलवा करके, तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने समाज के लिए कसौटी के लिए 22 प्रतिज्ञाएं भी दिया, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही संबंधित है। उसमें क्या लिखा विष्णु के अवतार के बारे में बाबा साहब? उसमें बाबा साहब 5वीं प्रतिज्ञा में लिखते हैं कि मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार समझूंगा। ये रद्द करवा के जी, ये बीटी एक्ट हम लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती 12 फरवरी और माघी पूर्णिमा भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के लिए वो भिक्षुओं से कहते हैं कि आज के 3 माह पश्चात हम नहीं रहेंगे, महापरिनिर्वाण लेंगे। तो एक खास दिन था, इसलिए उस दिन से हम लोगों ने ये तय किया और ये अब आखिरी कील होगी। या तो बीटी एक्ट रद्द होगा या तो हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरे तरीके से ये अंतःकरण में ठाना है, सम्यक संकल्प लिया है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करवा के ही चैन से बैठेंगे।